हेलो एवरीबॉडी। आज तो यहाँ पे खाना खा के मज़ा ही आ गया क्योंकि मेरे सामने आई पूरे हिंदुस्तान की थाली। ऐसे लग रहा था हर स्टेट मेरी ही प्लेट के ऊपर आ गई है। और क्यों ना हो, जिनके यहाँ आई हूँ ये बनाती हैं बहुत सारी मेमोरीज, अलग अलग से ट्रिप्स, और यहाँ वहाँ लोगों को घुमाती हैं और बहुत सारे हंसी के फुहारों को भी एंटरटेन करती हैं। तो देखिए, इतना आप मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड ये बहुत सी बातों के बारे में बात करेंगी जो शायद आपके काम की हो। तो इस वीडियो को आप देखना एंड तक मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना भी प्लीज़ मत भूलिएगा। सो कीप वॉचिंग। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? कौन कहता है कि लॉकडाउन में सबकी दुनिया थम सी गई? आज हमारे जो गेस्ट हैं उनकी दुनिया थमी नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान और आगे चल के शायद पूरा विश्व उनकी दुनिया बन गई। इन्होंने लॉकडाउन में एक बहुत ही नायाब चीज़ करी। एक फेसबुक का ग्रुप बनाया जिसमें इन्होंने अपने सब फ्रेंड्स को बोला कि अपनी ट्रैवलिंग की पिक्चर्स डालो, क्योंकि इन्हें लग रहा था पता नहीं आगे ट्रैवल मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो चलो फ्रेंड्स के हिसाब से मैं दुनिया घूम लेती हूँ। लॉकडाउन खत्म हो गया, सब फ्रेंड्स इनके पीछे पड़ गए। सारिका, अब हमें तो एक ट्रिप पे जाना है, एंड हियर वी गो। शी हैज हम राही योर ट्रैवल बडी। क्या करता है, बहुत सी लेडीज जिनके शायद घर वालों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, उनको सोलो ट्रिप्स पे लेके जाता है। एंड बिलीव मी, आई हैव सीन द पिक्चर्स, दे ऑल जस्ट हैव अ ब्लास्ट। और वाकई में सारिका जी से मिलने के बाद मुझे भी लगता है ये मेरी हमराही तो बन ही गई है। सो लेट्स वेलकम सारिका अरोड़ा, हमराही, योर ट्रैवल बडी। हेलो शिखा जी। तो सारिका जी, एक क्लाइंट के लिए हॉलिडे का क्या मतलब होता है? क्लाइंट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन प्रेफरेंसेस। हर एक बंदे के लिए हॉलिडे का मतलब डिफरेंट है। जैसे किसी के लिए कहीं पे घूमने जाना इसकी हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, किसी के लिए कि हम किसी जगह पे जा रहे हैं उसका हर एक पत्थर देख के आना है कि कुछ रह ना जाए, और किसी के लिए कि मुझे तो सिर्फ फोटोज खिंचानी है, और किसी के लिए मैं तो सिर्फ सोने जा रहा हूँ। तो हर एक के लिए हॉलिडे इज अ डिफरेंट। आपको अपना एक ग्रुप को समझना पड़ता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। उस हिसाब से आप आइटनरी डिजाइन करेंगे, फिर आप उनको बताएंगे कि क्या करना। बकेट लिस्ट में ग्रीनरी होती है? बिल्कुल होती है मैम। बकेट लिस्ट में उनकी ग्रीनरी, क्योंकि वो एक कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं। दे वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, दे वांट टू रिलैक्स। मदर नेचर बहुत मदर हैं तो बहुत प्यार देती हैं। सुबह का सनराइज भी दिखाती हैं और सनसेट भी दिखाती हैं। फिर आप अगर अर्ली राइजर हैं तो यू कैन एंजॉय द बेसिक जो चिड़ियों की चिहचहाहट है, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। या फिर अगर आप आफ्टरनून वाले हैं तो आपको फिर मदर नेचर के पास जाना पड़ेगा देखने के लिए कि वो क्या लेके बैठी हैं अपने उसमें। फोटो में भी बहुत अच्छी ग्रीन स्पेसेस में ही आती है। नहीं, रीलें ज्यादा बेटर बनती है। तो ये भी मुझे लगता है एक बड़ा मेजर रीजन है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ग्रीन स्पेसेस को प्रिफर करते हैं। बिल्कुल जी। बट कॉस्ट आई गेस थोड़ी इंक्रीज नहीं हो जाती अगर ग्रीन स्पेसेस लेते हैं हम तो? देखिए, जिस टाइप का क्लाइंटेज मेरे पास है उनके लिए कॉस्ट से ज़्यादा रिलैक्सेशन और लग्जरी मटेरियल करती है। दे वांट कि एक अच्छा हॉलिडे हो जिसमें वो इंजॉय कर सकें, मेमोरीज बना सकें। तो ऑब्वियसली अगर आप एक सिटी से बाहर निकल रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन और वो सब कॉस्ट तो ऐड होगा ही होगा। एंड इफ़ यू वांट अ सर्विसेज एट योर फुट स्टेप तो यू नीड टू पे फॉर इट। सो पॉकेट फ्रेंडली आई ट्राई टू मेक, बट आई डोंट बर्न अ होल इन एनीबॉडीज पॉकेट ऑल्सो। दैट इज़ गुड, क्योंकि एक सेफ्टी भी होती है, क्योंकि ज़्यादातर आई गेस आपकी जो क्लाइंटेज है वो लेडीज़ की है। दैट टू मोर ओवर 50+ लेडीज, सो दे वांट सम रिलैक्सिंग ट्रिप जो वो एक जगह जाके आराम से बैठे। दे वांट टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग ऑफ दैट एरिया। आप जो आजकल के बच्चे हैं जो जाके टच एंड गो है वो वाला नहीं, दे रिलैक्स, दे एंजॉय द एनवायरनमेंट, वहाँ का लोकल फूड, एवरीथिंग। सो इट इज़ नाइस टू बी विद देम।
तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अगर एक रिजॉर्ट बहुत दूर है और आपकी जो डिज़ायर डेस्टिनेशन में आप जा रहे हो तो टाइम बहुत लगता है, तो उसका आता है आपके बजट के ऊपर भी? हाँ, बजट के ऊपर थोड़ा बहुत आता है। तो टाइम कंस्ट्रेन इज लाइक कि हम पहले पूछ लेते हैं कि आपके पास कितना टाइम है और एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, तो हम उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। एंड कॉस्टिंग की बात है तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड बिफोर एंड टोल्ड टू द क्लाइंट, अदरवाइज इट गोज बाद में तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कारवां चल रहा है, आप पूरा हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में अपना पूरा एक वो टेम्पो ट्रैवलर टाइप का कुछ ऑर्गेनाइज करते हो? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द ट्रिप, ट्रैवलर्स ऑन अ ट्रिप। अगर 10 लोग हैं तो छोटा टेम्पो ट्रैवलर, 10 से ज़्यादा हैं तो बड़ा, और अगर सिर्फ हम 5 या 6 हैं मस्ती करने के लिए जा रही हैं लेडीज़ तो इट इज़ इनोवा। ओह वाह, मंजिल से ज़्यादा आप रास्ते को भी बहुत ही ज़्यादा Obviously, खुशनुमा बना देते हैं। ये तो है ही है कि रास्ते में अगर हमने ज़्यादा अच्छे से हमने उसको एंजॉय किया, एनवायरनमेंट को देखा, ग्रीन एरियाज देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील गुड। कौन देखना चाहता है रिपीटेड बिल्डिंग्स हर रोज। तो क्लेanलीनेस का आप अपने ट्रिप में कैसे ध्यान रखते हैं? देखिए जी, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो बेसिकली आई आस्क माई क्लाइंट्स टू कैरी वाटर बॉटल्स, तो रिफिल लोग करते वाटर हैं? बॉटल्स बिल्कुल करते हैं। अच्छा। हम लोग गार्बेज बैग्स रखते हैं। वी ट्राई लोकल फूड, जिससे कि हम पैक फूड्स के ऊपर ना रहे। और अच्छा। सिंस अब सब 50+ हैं तो खाना वाना चलता है, तो वी डोंट थ्रो द डिस्पोजल्स, वी Okay. वॉश, वी रीयूज देम सो दैट वी क्रिएट लेस गार्बेज। ओके, तो जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, जैसे चिप्स वगैरह वगैरह के पैकेट्स होते हैं, लोग खाते हैं, तो आप उनको भी गार्बेज बैग में डालते हो? बिल्कुल, गार्बेज बैग से भी ज़्यादा पहले अगर सपोज कोई प्लास्टिक बॉटल कई बार हो ही जाती है तो उसके अंदर हम उसको फिल करते हैं, प्लास्टिक बॉटल का Okay. ढक्कन बंद करके फिर गार्बेज बैग में डालते क्या हैं। एंड आई ट्राई टू मेक दिस थिंग अ हैबिट ऑफ एवरी ट्रैवलर हु गोज विद मी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो मदर अर्थ का भी आप पूरा ध्यान रखते हैं? ऑब्वियसली मदर अर्थ है तो हम है ना, अगर वो उनको ही हमने खराब करा तो फिर मैं क्या दिखाने लेके जाऊँ। तो आज तक का आपका सबसे बढ़िया ट्रिप कौन सा रहा है? आज तक का सबसे बढ़िया ट्रिप मेरा मेघालय शिलोंग का रहा है। ओके। So it was my first trip in 2022 in that area, and the group was very nice. They were very cooperative, and we literally had a very good time over तो there. लेडीज भी अपना खूब इंजॉय करती है। Why आपस should में- boys have all the fun? दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। सारिका जी, वाकई में आपसे मिलके और खाना जो हमने खाया, पूरे देश की थाली, वो तो ऑसम था। Obviously जहाँ जहाँ ट्रैवल किया आपको उस एरिया का तो खिलाना बनता ही था। ये बात तो सही है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी हमारी एक ही कंट्री में है। ये बात तो बिल्कुल सही बात। पर आपसे मिल के भी मेरी तो ये हमराही बन गई है। आप भी कब इनको अपनी हमराही बना रहे हो, और चलिए एक ट्रिप इनके साथ प्लान करें। Sure. थैंक यू सो Thank मच you. सारिका जी। Thank you.